हेलो, वेलकम टू नॉलेज अप विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो ये कंटिन्यूशन है हमारे प्रीवियस लेक्चर की। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डेटा लोडर के मुतालिक बात की थी, तो आज भी हम डेटा लोडर के मुतालिक ही बात करेंगे, मगर थोड़ा सा इसमें हम चेंज करेंगे। हम आज करेंगे एपेक्स डेटा पार्सर फंक्शन, ठीक है। इसके थ्रू हम अपना डेटा लोड करेंगे। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं अपनी वर्क स्पेस में हूँ। एक्चुअली पहले हम देख लें हम क्या करेंगे। एक्चुअली हम जो काम करेंगे, यहाँ पर आपके दो बटन होंगे, ठीक है जी। ये आपके दो बटन होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक आपका फंक्शन एक होगा ब्राउज फाइल का, ठीक है। क्लिक करेंगे आपकी फाइल ब्राउज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक हमारी टेबल में से डेटा, इस फाइल का जो डेटा है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक अपलोड का बटन होगा, ये अपलोड का बटन जैसे आप अपलोड करेंगे तो ये जितना भी इस फाइल का डेटा, ये फाइल इसका डेटा होगा, डेटा पार्सर के थ्रू यहाँ पर आएगा, वो जाके इंसर्ट हो जाएगा हमारे एक टेबल में, ठीक है जी। टेबल मैंने ये टेबल बनाई हुई है, अपलोड डेटा, अपलोड डेटा, ठीक है। इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, ज़ीरो रिकॉर्ड है, राइट। तो हम देखते हैं इसको कैसे हम अचीव करते हैं फंक्शनैलिटी को। तो सबसे पहले हम एक पेज बनाते हैं। आप ब्लैंक पेज लेना, सॉरी इसको आपने ब्लैंक पेज लेना था। ये ब्लैंक पेज लें आप, और इसका नाम रखते हैं हम माय डेटा लोडर। नेक्स्ट करें और इसे आप कर दें नेक्स्ट एंड देन फिनिश कर दें, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट पार्टी भी आए, एक आप रीजन बनाएं, इसका नाम रख दें डेटा, ठीक है। और इसमें आप पेज आइटम ले लें, इसका नाम रखते हैं आप पेज आइटम नहीं, इसको पेज बटन लेना है हमें, क्रिएट बटन, अपलोड, ठीक है। और इसको एडिट में रखें और एक डुप्लीकेट करें और इसको आप रखते हैं क्लियर, ठीक है जी। तो सेव करें और इसे आप रन करें। ये दो बटन आ गए। चलिए इस पे हम क्या करते हैं, हम अपने आइकॉन भी ले आते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे आप कर दें अपलोड दिस वन कर दें, और टेम्पलेट में आप इसको स्टाइल सिंपल और साइज, ठीक है। ठीक है, राइट पे, ओके जी। चलें इसको ओके करते हैं। आप इसको भी आप आइकॉन वाला बटन बनाएं। आइकॉन वाला बटन बनाने के लिए बटन टेम्पलेट टेक्स्ट आइकॉन, और इसका आप आइकॉन दे दें। एक्चुअली ये क्लियर का है ना, इसको आप अरेजर दे दें, ठीक है जी। इसको भी आप रख दें सिंपल, ओके करें, सेव करें, दोबारा रिफ्रेश करें तो ये कुछ बटन आपके इस तरह से शो हो रहे हैं। अब एक सब रीजन बनाएं आप, ठीक है जी। और सब रीजन में हमने क्या करना है,
हमने एक पेज आइटम हमने देना है। यहाँ पे हमारी फाइल जो हम लेंगे, जो अपलोड करेंगे, ठीक है, फाइल ब्राउज, ठीक है, सेव करें। इस रीजन का इसकी हेडिंग को आप हाइड कर दें, ये हेडर है, इसको आप हाइड कर दें, ओके करें, इसे सेव करें और इसे आप रन करें। ठीक है जी, बेसिक फंक्शनैलिटी तो हमारी अचीव हो गई। ये हमारा एक डेटा या अपलोड है, ये क्लियर का बटन है, एक चूज़ फाइल है, यहाँ पे हम फाइल लेंगे, ये कोई भी फाइल हम लेंगे तो इसका डेटा हमें यहाँ पर नज़र आना चाहिए। ठीक है जी, तो फाइल में एक्चुअली ये देखें एपेक्स टेबल है, एपेक्स एप्लीकेशन टेबल्स। ठीक है जी, इस पे हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको डिटेल बताऊंगा आपको कि एपेक्स एप्लीकेशन टेम्प फाइल्स क्या, इसमें कौन सा डेटा जाता है। तो फिलहाल आप क्या करें, एक नया रीजन बनाएं और डेटा लोड, ठीक है जी, डेटा लोड बनाएं। और यहाँ पर हमने क्या करना है, एक्चुअली हमने करना है यहाँ पर, इसको आप एक बना दें क्लासिक रिपोर्ट, राइट। और जब इसे आप क्लासिक रिपोर्ट बनाएंगे इस कोड को हम डिस्कस करते हैं। टेबल नहीं, इसको आप क्यूरी से लें, राइट, और ये दे दें। अच्छा, ये क्लासिक रिपोर्ट क्या कर रही है, ये सिलेक्ट लाइन नंबर कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्रॉम एपेक्स एप्लीकेशन टेम्प फाइल। ठीक है जी, ये एपेक्स एप्लीकेशन टेम्प फाइल क्या करती है, फिलहाल चलिए आप इसके देख लें एफ, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं बाद में। ठीक है, टेबल एपेक्स डेटा पार्सर, राइट, और ये इसके कॉलम, इसके जो पी कंटेंट, पी हेडर रो, पी एक्सेल शीट। अच्छा ये एक्सेल शीट क्या है, अगर आपके पास एक्सेल की फाइल है और इसमें एक शीट 1, शीट 2, शीट 3 है, तो यहाँ पे आप इसका नाम भी दे सकते हैं कि किस शीट से डेटा उठा के लाए, और मैक्सिमम लोड 5 लाख। ठीक है, और फाइल पार्सर कलेक्शन, स्टोर प्रोफाइल टू कलेक्ट, फाइल नेम आपके आगे, वेयर पी फाइल नेम पी, ये हमारी इस फाइल के बराबर हो, इस फाइल के P11 फाइल के बराबर, इसको आप P11 फाइल कर दें। ठीक है, ये कोड आ गया। चलिए आप इसे रन करके देखते हैं, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। देखिए इसमें थोड़ी चेंज करते हैं, ये जब विजिबल हो, जब यहाँ पे कोई फाइल हो, तो इसके लिए हमें क्या करना है, डेटा लोड पे आएंगे आप, सर्वर साइड, आइटम इज नॉट नल, कौन सा आइटम नल ना हो, पी फाइल का, राइट। अब इसको आप दोबारा रिफ्रेश करें तो आपको नज़र नहीं आए। जैसे ही यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करेंगे, आप ये फाइल सेलेक्ट करें और अपलोड करें, तो ये आपको फाइल यहाँ पे नज़र आएगी। ठीक है जी, ये सारा काम डेटा पार्सर के थ्रू हो रहा है, आपको फाइल यहाँ पर नज़र आएगी। अब हमने क्या करना है, ये डेटा कंटेंट तो इस फाइल का है जो आपको ये नज़र आ रही है, चूज फाइल, ये वाले। ठीक है, इसको आप क्लियर कर दें, अब दोबारा फाइल लेकर आएँ, अब यहाँ से डेटा लेकर आएँ, इसको अपलोड करें, तो ये आपको एक्सेल की फाइल से भी डेटा लेकर आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करें, जैसे ही अपलोड करें, इस फाइल का डेटा यहाँ पे तो नज़र आए, मगर साथ में वो टेबल में भी इंसर्ट हो जाए। ठीक है जी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इस फंक्शन को डिस्कस करते हैं। ये जो फंक्शन हमने बनाया है, ठीक है, एपेक्स टेम्प फाइल, ये क्या करता है, Apex application temp files table alias F. This is an Oracle Apex system tables that store files temporarily
व्हेन दे आर अपलोडेड थ्रू अ फाइल ब्राउज़र आइटम इन अ एपेक्स। ठीक है ना, ये जो हमने बनाया है फाइल ब्राउज़र आइटम, ये इसके थ्रू जो भी फाइल अपलोड होगी वो आपको कहाँ मिलेगी, इस टेबल में मिलेगी, एपेक्स एप्लीकेशन टेम्प फाइल्स में। ठीक है, व्हेन अ यूजर अपलोड फाइल एक्सेल या CSV फाइल इट इज स्टोर एज अ ब्लॉब इन दिस टेबल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम इज द टेबल आर। इस टेबल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम हो क्या, फाइल नेम है जो हमें यहाँ से इस फाइल नेम का कॉलम है, और ब्लॉब कंटेंट है, द बाइनरी कंटेंट ऑफ द अपलोड फाइल, द एक्चुअल फाइल डेटा। ठीक है, ब्लॉब कंटेंट मतलब आपका फाइल का एक्चुअल डेटा होता है, और नेम है इसका यूनिक आइडेंटिफायर और नेम यू गिव टू द अपलोडेड फाइल विच कैन बी रेफर्ड बाय एपेक्स पेज आइटम P3 फाइल। ठीक है जी, ये देखें ज़रा इसको हम, वेयर एफ डॉट नेम इज दिस वन, हम कंटेंट गेट कर रहे हैं इसका, ये हेडर में, ये शीट इसके बराबर हो, मैक्सिमम रो यो हो, और स्टोर प्रोफाइल टू कलेक्शन फाइल पार्सर कलेक्शन हो जाए आपकी। ठीक है जी, तो ये सारा डेटा हमने यहाँ से गेट किया, एपेक्स डेटा पार्सर पार्स। अच्छा ये क्या है, इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा आपको फंक्शन है। ठीक है जी, दिस फंक्शन इज यूज टू पार्स द कंटेंट ऑफ अपलोड फाइल into tabular data that can be queried into a powerful function, because this is a powerful function because it allows you to read file content directly into Apex without needing external script or manual file processing। ठीक है, इसके पैरामीटर्स क्या है, Apex फाइल देखेंगे, ये है आपका टेबल Apex डेटा पार्सर पार्स। ठीक है, इसकी हमने डेफिनेशन देख ली, ये फंक्शन है इज यूज टू पार्स द कंटेंट ऑफ द अपलोड फाइल इनटू अ टेबुलर डेटा। जो इसके कंटेंट है, ये जो कंटेंट है इसका ब्लॉक का कंटेंट है, ये क्या, ये आपका एक्चुअल डेटा है, तो ये क्या करता है, टू पार्स द कंटेंट ऑफ अपलोडेड फाइल इनटू अ टेबुलर डेटा दैट कैन बी क्यूरीड। ये उस डेटा में इसको कन्वर्ट करता है जो जिसके ऊपर आप क्यूरी कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा पैरामीटर ऑफ, इसके पैरामीटर्स कौन से हैं जो हमने यहाँ पे पास किए हैं, ये सब पैरामीटर्स इसके हमने पास किए हैं। सबसे पहले कंटेंट एफ डॉट ब्लॉक कंटेंट, दिस टेल्स द फंक्शन टू पास द बाइनरी कंटेंट ऑफ द अपलोडेड फाइल फ्रॉम द एपेक्स एप्लीकेशन टेम्प फाइल टेबल्स। ठीक है, ये इसको टेल्स द फंक्शन टू पास द बाइनरी कंटेंट ऑफ द अपलोडेड फाइल फ्रॉम द दिस टेबल्स, इस टेबल से। ठीक है, फिर ये है कि पी एड हेडर रो वाई, दिस स्पेसिफाई वेदर द फर्स्ट रो ऑफ द फाइल शुड बी ट्रीटेड एज अ हेडर, इन दिस केस वाई इंडिकेट दैट द फर्स्ट रो कंटेन कॉलम्स नेम। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट रो क्या किया हुआ है, फर्स्ट रो हेडर को हमने वाई किया हुआ है। ठीक है, इसको आप कंडीशनली भी आप यहाँ पे भी एक बटन लगा सकते हैं कि फर्स्ट रो आपको चाहिए नहीं चाहिए, तो उसको इस कंडीशन पे भी हम एक्सेस कर सकते, उस पर ये कंडीशन भी हम लगा सकते हैं। ठीक है जी, और उसका PL एक्सेल शीट नेम, इफ द अपलोडेड फाइल इज एन एक्सेल फाइल विद मल्टीपल शीट्स दिस पैरामीटर अलाउ यू टू स्पेसिफाई विच शीट शुड बी पार्स्ड सिंस इट इज़ एम्प्टी, तो हमने एम्प्टी के लिए ये दे दिया। आप पर्टिकुलर कोई एक शीट भी अपनी पास कर सकते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है जी, ये भी आप पास इसको पास कर सकते हैं, मगर फिलहाल हमने इसको एम्प्टी कर दिया है। ठीक है, ये अगर आप इसका नाम देना चाहें तो यहाँ पे इसको शीट का नाम भी दे सकते हैं। और उसके बाद क्या है हमारा आपके पास, डिफ़ॉल्ट टू द फर्स्ट ही, अगर आप इसको एम्प्टी करेंगे तो ये आपकी फर्स्ट शीट को लेगा। अच्छा, पी मैक्सिमम रो, दिस लिमिट्स द नंबर ऑफ रो टू बी पार्स फ्रॉम द फाइल, इन दिस केस इज सेट टू 500,000 rows. Be mind if this limit based on the performance and size of the file, right? अच्छा, इसके बाद है P store profile to collection file parser collection. This parameter allow you to store the profile of the parsed data in an Apex collection. ठीक है जी,
Apex collection are in memory of data structure that allow you to temporarily store data within a session. You can later use this collection to track, modify or parse data. Right? इसको दोबारा हम देखते हैं. This parameter allow you to store the profile of the parse data in an Apex collection. इसको हम देखते हैं. Session, पेज आइटम, collection, set. ये देखें आपका इसमें initial CSV की देखें, ये देखें ये डेटा आपका इसमें पार्स हो रहा है. नेम, ये सब जिसमें आपकी एपेक्स फाइल कलेक्शन में पास हो रही हैं. अगर आप इसको सेशन, टेबल्स, इसके अंदर आपको वो टेबल मिलेगी आपकी. कौन सी टेबल? ठीक है, इसको हम दोबारा रीड करते हैं. दिस पैरामीटर अलो यू टू स्टोर द प्रोफाइल ऑफ द पार्स डेटा इन एपेक्स कलेक्शन. एपेक्स कलेक्शन आर इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर दैट अलो यू टू टेम्परेली स्टोर डेटा विद इन अ सेशन. यू कैन लेटर यूज दिस कलेक्शन टू ट्रैक योर मॉडिफाई योर पार्स डेटा. ठीक है, ये कलेक्शन बना देती है और उसमें अपना टेम्परेरी डेटा स्टोर कर देती है. पी फाइल नेम, दिस पास द नेम ऑफ द अपलोडेड फाइल टू द फंक्शन विच कैन बी यूज फॉर लॉगिंग और डिस्प्लेइंग पर्पस. अच्छा, the apex data parse function return a table like structure by using the table function. ठीक है जी. माई डेटा लोडर पेज आ गया आपका. ठीक है जी, आइटम्स आ गए. हम इसको देखते हैं. दिस वन, ये फंक्शन ये क्या करता है? दिस एपेक्स डेटा पार्सर फंक्शन, टेबल फंक्शन जो है ये रिटर्न करता है टेबल लाइक स्ट्रक्चर. बाय यूजिंग द टेबल फंक्शन you are converting this output into a curable format. This table contain column like कॉलम 0012 इस तरह की कॉलम कंटेन करता है जो आपको एक टेबल के सूरत में देता है. दिस कॉलम आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड विद नेम लाइक कॉलम 101, कॉलम 102. ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है. दिस गोज ऑन सो फार सो मैनी कॉलम एज द फाइल कंटेन अप टू मैक्सिमम ऑफ 300 कॉलम. ये 300 कॉलम की लिमिट है आपके पास. अच्छा जी, अब है सिलेक्टिंग कॉलम. In your query, you can select a specific column from the parse file. Since the exact name in this file are not known before, because they can vary. Oracle Apex use generic name like C101. अच्छा, इसको आप इस इंडेक्स से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. सिलेक्ट कॉलम आप कर सकते हैं इसको. सिलेक्ट C101 आप, ठीक है ना. तो आप इसको इस तरह कॉलम को आप एक्सेस कर सकते हैं इस नाम के साथ जो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसको असाइन कर देता है आपका. ठीक है जी. और वेयर की क्लॉज है जो जहाँ पे एफ नाम इसके बराबर हो. अच्छा, इस देखिए, व्हेन अ यूजर अपलोड अ फाइल वाया एपेक्स पेज यूजिंग अ फाइल ब्राउज़र, द फाइल इज टेम्परेली स्टोर इन एपेक्स एप्लीकेशन टेम्प फाइल्स. ठीक है. द क्यूरी यूज द एपेक्स डेटा पार्सर फंक्शन टू पार्स द अपलोड फाइल्स कंटेंट एक्सेल या CSV इनटू टेबल ऑफ डेटा. The parse data with columns 112 etc. is selected and filtered by the name of uploaded file. ठीक है. This allow you to extract data from this. तो ये सब हमारा कोई इसका बैकग्राउंड था. इस पूरे कोड को जो लिखा था उसकी पूरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है. ठीक है जी. तो ये कैसे काम करता है, इसको आप ओके करें, सेव करें और इसे आप कर दें रन. ठीक है जी. ये पूरा डेटा आपको ला कर दे रहा है. अब हमने क्या करना है, अब हमने एक इंसर्ट का फंक्शन लेना है. इंसर्ट का फंक्शन कहाँ लगाना है? आप इसमें अपने प्रोसेसिंग में, प्रोसेसिंग, क्रिएट प्रोसेस, इंसर्ट. ठीक है जी. और इस पे एक
फंक्शन है इंसर्ट का, P11। इसको मैं कमिट करता हूँ, इसको आप यहाँ पे एंड करें। अच्छा, ये क्या करेगा, ये एक कर्सर हम बना रहे हैं, सेलेक्ट लाइन नंबर, ये पूरे कॉलम हम ले रहे हैं, 10 तक कॉलम लिए हमने फ्रॉम एपेक्स फाइल कलेक्शन। ये टेबल जो हमने पूरा फंक्शन हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है जी। ये टेबल के फॉर्म में आपको यहाँ से एक कर्सर आपका बन जाएगा पूरा एक, ठीक है। यहाँ से पूरा डेटा उठाएगा, जो भी इसके फंक्शन है एपेक्स के, डेटा पार्सर या टेबल के फंक्शन के थ्रू डेटा आपको क्यूरेबल फॉर्म में आएगा, और ये पूरा एक डेटा आपके कर्सर, एक कर्सर की सूरत में आपके पास आएगा। फिर हम बिगिन करेंगे, बिगिन का एक लूप लगाएंगे, फॉर रिकॉर्ड C1 इन सी इंसर्ट इनटू अपलोड फाइल, ID, नेम, सैलरी, ज्वाइन डेट, वैल्यूज़, ये जो कर्सर नेम प्लस कॉलम नेम। अच्छा, कॉलम नेम भी वैसे आएंगे जो ये ऐसे सब भी ऐसे ही हैं, C1, C2, कॉलम 3 और कॉलम 4, ठीक है। इसको एंड लूप करेंगे, जब तक ये एंड लूप होगा और एंड हो जाएगा, आपका डेटा इसमें इंसर्ट कर देगा। इसको आप ओके करें, और यहाँ पे एक और क्रिएट प्रोसेस बना लें क्लियर का। ये क्या करेगा, ये आपके वहाँ से डेटा डिलीट कर देगा। एपेक्स कलेक्शन, ट्रंकेट कलेक्शन। अच्छा, कलेक्शन में जब भी आपको ट्रंकेट करना है तो आप ये कलेक्शन को ट्रंकेट करेंगे फाइल पार्सर, और यहाँ से डिलीट फ्रॉम अपलोडेड टेबल, टेबल से भी डिलीट कर देंगे, और आपके एपेक्स कलेक्शन में जो डेटा पड़ा हुआ है उसको भी आप यहाँ से ट्रंकेट कर देंगे, राइट। इसको आप ओके कर दें, और ये कब रन हो, ये आपका रन हो जब क्लियर बटन पे क्लिक करें। ये दो काम हमने कर लिए, ठीक है। तो चलें फिर अब हम इस फंक्शन को देखते हैं जो अभी हमने लगाया है, इंसर्ट का फंक्शन, राइट। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। ये इंसर्ट का फंक्शन है, ये कर्सर है, फेच डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन टेबल्स, ठीक है। और ये जो डी कोड का फंक्शन मैंने कमिट किया है, एक्चुअली ये क्या कर रहा है, एक आपकी जो, अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट रो हेडर उसको मिले यस हो, तो इस इंक्लूड या एक्सक्लूड कर दे, ठीक है जी। द लाइन नंबर डिकोड इंक्लूड हेडर वाई, अगर वाई है तो 1 है, वरना फिर इंश्योर दैट द हेडर रो इज एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड बेस्ड ऑन द P3 हेडर वैल्यू। इफ वाई इट विल स्किप द हेडर एज द फर्स्ट लाइन नंबर इज़ 1, और नो होगा तो ये -1 होगा। अच्छा, लूपिंग थ्रू कर्सर, ये हमने फॉर लूप लगाया है, जो कर्सर से हम लूप करते हैं, पूरे कर्सर में लूप करेंगे, और क्या करेंगे, हम अपना डेटा इसमें इंसर्ट कर देंगे पूरा अपने टेबल में, ठीक है। ये सिंपल सा कोड है, इतना कोई वो नहीं है इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल, सिंपल सा कोड है, आपको देख के समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक। इसको हम ओके करते हैं, सेव करते हैं, और इसको अब हम रन करते हैं। इसको क्लियर कर दें। अच्छा, फाइल ले अपलोड करें, दिस इसको अपलोड करें, तो आपको डेटा यहाँ पे नज़र आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप क्या करते हैं, एक यहाँ पे हम एक और रीजन बना देते हैं, डेटा लोड का तो आपका रीजन आ गया है, यहाँ से आप डेटा लेकर आ रहे हैं, क्लासिक रिपोर्ट, इसके अंदर हम एक और रीजन बना लेते हैं, क्रिएट रीजन, इसको हम नीचे ले आए इसके, इसको नाम दे देंगे हम DB डेटा, और यहाँ पे इसको भी आप दे दें क्लासिक रिपोर्ट, इसको टेबल का क्या नाम देंगे हम लोग, अपलोडेड डेटा, ठीक है जी। इसको सेव करें, इसको क्लियर करें आप, इसको रिफ्रेश कर दें आप,
चलो इसको क्या करें, इसकी फाइल दिस वन अपलोड, देखें आपको नीचे नज़र आ रही है। इसका एक काम करते हैं हम, इसकी जो इंसर्ट रो है, स्टार्ट न्यू रो, ठीक है जी। ये देखिए, ये आपका टेबल का डेटा है, टेबल में से आ रहा है। ये आपकी एपेक्स कलेक्शन से आ रहा है, सॉरी टेम्परेरी फाइल से आ रहा है। ये पूरा डेटा आपका यहाँ पे इंसर्ट होता है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको आप क्लियर कर दें, आपका डेटा पूरा क्लियर हो चुका है। दोबारा अपलोड करें इसको, सॉरी अपलोड नहीं, आपने यहाँ पे फाइल ब्राउज करें और ये डेटा ले लें, इसको अपलोड करें। तो ये देखें पूरा डेटा आ रहा है। यहाँ पे नो रिकॉर्ड था, अब इसमें आपको रिकॉर्ड मिल जाएंगे। ये सारे रिकॉर्ड आपके पास आ चुके हैं, ठीक है जी। इसको आप क्लियर करें और एक हम एक्सेल की फाइल लेते हैं, देखते हैं अपलोड डेटा एंड देन अपलोड। ये देखें, ये आप एक्सेल की फाइल से आ गए, डेटा मैच हो रहा है आपका, अफजल दिस वन, ठीक है, नेम सैलरी ज्वाइन, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, यहाँ पे एक बटन लगाएंगे आप, स्किप हेडर को, स्किप फर्स्ट रो को आप स्किप करें, ठीक है। इस सिर्फ एक बटन लगाना है आपने, और ये कोड जो मैंने कमिट किया हुआ है इसको आपने अनकमिट कर देना है, जहाँ पे इस प्रोसेस में इंसर्ट में, और उसके बाद फिर आपने चेक करना है कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट्स में आपने बताना भी है कि ये कोड काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास क्या रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब जो हमने लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि हमें उसको बताना पड़ता था पहले कि आपको कौन सी फाइल चाहिए, फाइल फॉर्मेट पहले देना पड़ता था, चाहे वो एक्सेल की फ़ाइल हो, आपकी CSV की फ़ाइल हो या किसी और टेक्स्ट फाइल हो, तो फॉर्मेट पहले बताना होता था, तो फिर उस हिसाब से वो उसको मैच करता था। मगर यहाँ पे अब आपको फॉर्मेट बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट इसको अपलोड मारना है। कोई भी फॉर्मेट आप यहाँ पे ले लें, टेक्स्ट ले लें, ये अच्छा ये देखें, ये कॉमा सेपरेटेड है, इसको आप ले लें, इसको अपलोड मार लें, तो आपके पास यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड आ गया। अगर आप चाह रहे हैं कि एक्सेल की शीट चाहिए, एक्सेल की शीट आप ले लें, ये आपके पास एक्सेल की शीट आ गई, इससे भी आपका डेटा आ रहा है। इसको क्लियर करें, दोबारा आप ये फाइल ब्राउज़ करें, ये आप टेक्स्ट फाइल ले लें, इसको अपलोड मारें, तो यहाँ से भी आपके पास डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे फाइल फॉर्मेट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, राइट। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।